ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज यज्ञ का दूसरा दिन है और 3 दिन का यज्ञ है। ये 3 दिन शुभ हैं वेदों में, इन्हें हमें शुभ मानना है। बस ये पूरे भारतवर्ष में बाहर भी 3 का आंकड़ा सब गलत मानते हैं। तो ये इसलिए गलत मानते हैं कि वेद नहीं सुने। बस वेद में देखो ओम शांति ही शांति ही शांति 3 बार, हर जगह वेद में 3 बार ही कहा। क्यों? क्योंकि 3 लोक हैं ये, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और सूर्य लोक। इन तीनों लोकों में शांति हो, इसलिए ये तो महाशुभ आंकड़ा है 3। पर वेद विरुद्ध चल रहे हैं सब आज दुनिया में, तो इस 3 के आंकड़े को कहते नहीं जी ये गलत फैला रखा है ना, विरोधियों ने फैला रखा है। 3 का तो भगवान बड़ा शुभ मानते हैं। तो यज्ञ आप दूसरे दिन का है, पर तीसरे दिन पूर्ण होती होगी, महापुण्यदायक होगी। ओम विश्वानि देव सवितर परासुव यद्भद्रन्तं आसुव। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य यशच्छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय। देखो यशच्छाया अमृतम है, परमेश्वर की छाया में, गुरु की छाया में, वेद मंत्रों की छाया में अमृत है। अमृत का मतलब ये जीवात्मा अमर हो जाती है, जन्म मरण से छूट जाती है, आनंद ही आनंद में भरी रहती है। और ऐसा आनंद कि अलौकिक है, वो उसमें कभी रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं आता। दुनिया का आनंद देखो, मान ले कि किसी को बोलते कि आप रेस्ट करो, तो रेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर वक्त पड़े रहें क्या, आनंद भोगा भी नहीं जाता। ये दुनिया का आनंद। कोई गलत कार्य करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, नशे करता है, तो ये भोगे नहीं जाते हैं, दुख देते हैं। लिमिट में आके इन्हें बंद करना पड़ता है, निजी और नहीं खाना पीना। लेकिन ब्रह्म का आनंद ऐसा, उसमें कभी उदासी नहीं आएगी, उसमें कोई निंद्रा नहीं आएगी, उसमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं और आनंद ना भोगूं। उल्टा ऐसा लगेगा बस मैं आनंद में ही रहूं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का राज्य जो मुक्त होती है ना आत्मा, उसके पास आ जाता है। और वो जो दिल में आता सुख, धार्मिक सुख मतलब उठाती है। तो ये जो आप बोलते हो यशच्छाया अमृतम यस्य मृत्यु, मृत्यु तो बहुत बड़ा क्लेश है, दुख है। अगर हम इनके साथ ना पकड़ेंगे, इनका साथ, वेद मंत्रों का साथ नहीं पकड़ेंगे, भगवान का साथ, गुरु का साथ नहीं पकड़ेंगे, तो मृत्यु है, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर है, दुखों का सागर है। तो ईश्वर का ये ज्ञान समझने का कोशिश करो के यशच्छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छाया में रहकर अमृत है और जिसकी छाया में नहीं रहते हम,
आश्रय में नहीं रहते भगवान के, गुरु के और वेद मंत्रों के, तो मृत्यु है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार, और दुखों का सागर है ना। ओम तो निमिषतो महिते इदरा जगतो बभूव यैष अस्य द्विपदचतुष्पदः तस्मै देवाय। तस्मै देवाय, इसके लिए आहुति डालो। का धातु है कम धातु, जिसमें आनंद, तो आनंद स्वरूप परमेश्वर के लिए आहुतियाँ डालो। देखो ना, ये आज्ञा ईश्वर दे रहा है। वेदों में जितनी भी आज्ञाएं हैं वो ईश्वर की दी हुई हैं। आचार्य तो उसका व्याख्यान करके समझाता है कि आप ईश्वर की आज्ञा मानो। ये आचार्य की आज्ञा भी होती हैं वेदों में, लेकिन वो बहुत कम है। तो उतनी आज्ञा गुरु की जो मानता है वो भी तक जाता है, और बाकी आज्ञाएं तो सारी ईश्वर की हैं। हम ईश्वर की आज्ञा को ना छोड़ें, दुनिया की आज्ञा को छोड़ दें, वो गलत होती है। हाँ, अच्छी कोई बात हो, ठीक है, जो अच्छी बात होगी वो तो वेदों से ही होगी। जो अच्छी बात आपसे करते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं वेदों का ट्रांसलेशन सुना है, तो अच्छी बात ग्रहण करो, बुरी बात का त्याग करो। नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। अगला जन्म खराब हो जाता है, और उस जन्म में हम पछतावा करते हैं कि हमें बड़े दुख हैं, अशांति है मन में। तो इसलिए ईश्वर की आज्ञा मानो और आहुतियाँ डालो। ओम प्रत्येना तदेता यन्यो विश्वा दातानि परिता बभूव यत्कामास्ते यो अस्तु वयं काम। यत् काम, जो हमारी कामनाएं ना प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं वो पूरी कर। पूर्णाहुति का भी यही मतलब है कि हमारी जो धार्मिक शुभ कामनाएं पूरी करो। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को संतानें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, अच्छी बात है। मतलब जब यज्ञ करते हैं तो कामनाएं पूर्ण होवें, यज्ञ से नर नारी की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं जब यज्ञ चलने लगते हैं। अगला मंत्र बोलो बेटा। हाँ, सन है बंधु, वो हमारा बंधु है। अभी ध्यान से, वो हमारा मित्र है परमेश्वर। इससे भी बड़ी बात है, सन है बंधु जनिता। जा धातु जन्म के लिए प्रयोग होती है, वो हमें जन्म देता है। कहाँ से जीवात्मा को सिलेक्ट करता है कि तुमने ये जो कर्म किए हैं इसके हिसाब से मैं तुझे ये चोला देता हूँ। तो वो सबको जन्म देने वाला, कीड़ों को, मकोड़ों को, पशु पक्षी, नर नारी, हम माने इस बात को कि सबका दाता, सबको जन्म देने वाला, सुख देने वाला एक ईश्वर है इस पृथ्वी पर, जो ईश्वर का राजा, जो पृथ्वी का राजा है, एक है, महान है। सारी दुनिया उसके कंट्रोल में है। हम उसकी तरफ ध्यान दें, सुबह शाम, सारा दिन मेहनत करो, काम करो, और सुबह शाम तो उसके लिए हवन नाम जाप कर लो। ओम अग्ने सुखता आय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः
ते नम उक्तिम, नमन करते हैं तेरे को प्रभु। उक्तिम में ना वेद मंत्रों से, बहुत सारे मंत्र जब बोले जाते हैं ना उनको उक्तिम कहते हैं, है ना, उक्ति बोलते हैं उनको। तो बहुत से मंत्रों से तुझे नमन करते हैं, ये है सच्चा नमन। और उसके साथ नमन में भगवान ने जोड़ा, देखो, सीखते जाओ चलते जाओ। इस पे कि नमन के लिए भगवान ने, जैसे ये आपकी 10 उंगलियां हैं ना, तो 10 इंद्रियों को हमने वश में करना। 5 ये ज्ञान इंद्रियां, आँख नाक इत्यादि वगैरह, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर इत्यादि। तो मतलब इन 10 इंद्रियों को ये इस तरह से करते ना, 5 ये हमने कंट्रोल कर लिया प्रभु, हम तुझे नमन करते हैं। तो हर वक्त इंद्रियों पे काबू पाने का प्रयास करते रहो, हमारा मन बुराई में ना जाए, बस उसको जबरदस्ती करो। फिर जब यज्ञ करते रहोगे, हवन करते रहोगे, तो जबरदस्ती की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये हवन और यज्ञ अपने आप इन इंद्रियों को बुराई से हटा देता है, ईश्वर की शक्ति है उसमें। ओम सरस्वती नमः। ओम देव सविता प्रसूवयजपते गंधर्वते पुनातु वाचम। अब देखो, इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? ये सब सीखते जाओ ना। वो प्रार्थना कर रहे हैं जिसे भगवान ने वेद मंत्रों में सजा के हमें दिया है कि इस तरह मेरी प्रार्थना करो। अलंकारिक भाषा होती है ये। तो इस तरह मेरी प्रार्थना करो। अब भगवान ने जो कहा हम कर रहे हैं, अभी प्रार्थना करें। ओम देव सविता। देव मना भगवान है, सब कुछ देने वाला। यह ददाति स देवा, यहाँ देव का अर्थ ईश्वर है। सविता है, क्यों? देव का अर्थ ईश्वर है, क्योंकि सविता शब्द साथ जुड़ा हुआ है। सविता का अर्थ है तीनों लोकों को रचने वाला। तो तीनों लोगों को रचने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर है। इसलिए यहाँ देव का अर्थ परमेश्वर है। ओम देव सविता, प्रसव प्रेरणा दे, यज्ञम यज्ञ की। हम प्रार्थना कर रहे हैं नर नारी सभी मिलकर के कि परमेश्वर हमारे दिल में प्रेरणा उठाओ कि हमारा दिल करे कि हम यज्ञ करें। सुबह यज्ञ करें, शाम यज्ञ करें, या सुबह वो अग्निहोत्र करें, साय को अग्निहोत्र करें। ये प्रेरणा उठाओ प्रभु। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना बनाकर भी भगवान ने ही दी। इस तरह से मुझसे मांगो। प्रसूव देव देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यजपतिम भगाय। ये परिवार यजपति है, जो यज्ञ कराता है ना, वो यज्ञ का पति में ना मालिक होता है। तो यहाँ ये अपने राजीव बेटे के माता पिता, राजीव सारे परिवार, राजीव का, इनके पिता का सारा परिवार जो आता है, इनमें भाई बहन सभी आ जाते हैं, सभी कुछ आ जाता है। ये यजमान है। यजमान अगर यज्ञ नहीं कराएगा तो विद्या सुनने को नहीं मिलेगी। इस परिवार ने श्रद्धा से यज्ञ रखाया तो पता नहीं कितने का भला कर दिया, क्योंकि ये आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में जाती है, पूरे ब्रह्मांड। वहाँ बहुत जीवात्माएं लाइव्स हैं, वो सुनती हैं तो इस आवाज़ को तो उनको चैन आता है, शांति आती है।
ईश्वर की पूजा उनकी भी हो जाती है। तो ये ईश्वर की पूजा मतलब अब ये ईश्वर कह रहे हैं कि भाई यज्ञ, ये प्रभु मुझे यज्ञ की प्रेरणा दे, मैं यज्ञ करूं। तो आपको प्रेरणा देता है तभी आप घर से चलते हो, मन में ख्याल आता है कि हमने यज्ञ में जाना है। वो प्रेरणा उठाने वाला परमेश्वर है और आप आ जाते हो। यही करने का स्थान है। कृष्ण महाराज ने यही बोला कि जहाँ यज्ञ हो रहा ना अर्जुन, वहाँ भगवान प्रतिष्ठित है। हे अर्जुन, ईश्वर जो है ना, यज्ञ में प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठा उसकी है, यज्ञ में उसकी पूजा है। यज्ञ में जाओ। तो जब तक हम ये अच्छी तरह से सुनेंगे नहीं भगवत गीता को भी, हम पढ़ जाते हैं तो यज्ञ में थोड़ी जाते हैं। जिसको जितने श्लोक ज़्यादा याद होते हैं उसकी प्रशंसा कर देते हैं, देखो इसको इतने श्लोक या पूरी गीता याद है या और कोई पुस्तक पूरी याद है। तो वेद न सुनने से ये कमी पड़ जाती है। ईश्वर कह रहा है जितनी मर्जी तुम पुस्तकें रट लो, और तो और भगवान कह रहा है चाहे वेद पूरे रट लो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा वेदों के अर्थों को समझो और उस पर आचरण करो। या फिर कहते भगवान एक ही में कि भाई गुरु की भक्ति करो। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, एक गुरु ही मुंह से बोल के ज्ञान देते हैं, तो वहां से तुम तर जाओगे। ओम आदित्याय। और यहाँ ये ज्ञान आपको मिलता ही रहता है कि अभी आप भगवान के अलौकिक नाम उच्चारण करके उसको परमेश्वर को आहुतियाँ से डाल करके उनकी प्रशंसा गुणगान कर रहे हैं आप। और ये नाम आप, ये जो भी विद्वान के पास जाता है वही आहुति डालते हैं। उन्हें पता है कि अलौकिक नामों की ये ईश्वर के नाम है, अनंत, वो अनंत नाम उनके, उनमें ये कुछ नाम आप, और चारों वेदों की जब आहुतियाँ पढ़ते तो सारे नाम आप आहुतियाँ डालते हैं। वहाँ से महापुण्य प्राप्त करते हैं। और जो पिछले जन्मों के किए हुए हमारे जो भी कर्म बुरे हैं, क्योंकि इंसान रजोगुण तमोगुण सतोगुण में फंसा रहता है, तो उनका नाश हो जाता है। वृत्रहंतमम, वृत्र में पापों का हंता है ना, नाश, मरना। तो ये पापों का नाश करते हैं ये मंत्र। ये अलौकिक मतलब इस लोक के नहीं है, मतलब यहाँ इस लोक में जो मनुष्य नर नारी रहते हैं ना, वो इसका उच्चारण नहीं करते। जो विद्वानों के पास जाके वेद सुनते हैं वो इन अलौकिक नामों का उच्चारण करके आहुतियाँ डालते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। इनसे ईश्वर प्रसन्न होता है। इंसानों के बनाए हुए नाम को तो परमेश्वर सुनता भी नहीं है, यकीन करो मेरा, वो नहीं सुनता। कहते मैंने वेद बनाए हैं, उसमें सारे राज खोल दिए पृथ्वी के, और इंसान सिर्फ एक यही कहता है कि जी बस नाम जपो और कर जाओ। आहुति कौन करेगा, यज्ञ कौन करेगा, ईश्वर की लीला कौन गाएगा। यज्ञ में गाई जाती है ना, कि जैसे हम करें अग्नि स्वाहा, तो परमेश्वर का नाम है अग्नि। सोमाय स्वाहा आनंद स्वरूप परमेश्वर का है। तो ये सारे नाम ही नाम है। प्राणाय स्वाहा, प्राण देने वाले प्रभु का हम आदर मान सम्मान करते हैं। सब अलौकिक नाम है। आगे बोलो बेटा। इदम् अग्नि वायुवादित्य प्राणपान। अब ये भी जो लंबा सा बोला मंत्र आपने, सारे ईश्वर के नाम है। क्या बोला आपने ये मंत्र हैं? नहीं, शुरू से
अच्छा, भू भुआ स्व तो आप जानते हैं ना, भूति प्राणायाम, प्राण देने वाला परमेश्वर। भू ईश्वर का नाम है। भू है दुखों का नाशक, स्व है आनंद स्वरूप परमेश्वर। ये तीनों नाम हो गए। सविता तीनों लोगों को रचने वाला। तो भूर्भुवः स्वः, अग्नि अग्रणी, ये भी ईश्वर का नाम है। मैंने उससे ऋग्वेद से कई बार समझाया कि कहाँ किसका अर्थ कैसे लगाना है। तो ये भी ईश्वर का नाम है। अब आगे वायुवादित्य, वायु, ये भी परमेश्वर का नाम है। क्यों है, मैंने बहुत बार बताया ना। अभी तो इतने समझो कि ये भी ईश्वर का नाम है। वायुवादित्य, आदित्य रोशनी, ज्योति स्वरूप परमेश्वर है। ये आदित्य भी ईश्वर का नाम है। मतलब जितना भी गा रहे हो आप, ईश्वर की प्रशंसा गा रहे हो, ईश्वर का नाम बड़े आनंद से ले रहे हो, श्रद्धा से ले रहे हो। ये बताओ, आप पे परमेश्वर क्यों नहीं प्रसन्न होगा? हो के रहेगा। कष्टों को नाश करता है धीरे धीरे, करता धीरे धीरे, जब तक के इंसान की इंद्रियां संयम में नहीं आ जाती। इसलिए मैं सबको ज्ञान दे रहा हूँ वर्षों से, बच्चों को तो स्पेशल भी दे रहा हूँ कि बेटा ब्रह्मचर्य का ध्यान रखो। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन कुछ नहीं है। फिर गृहस्थाश्रम में जाओ, फिर ठीक है। तो ये सब ईश्वर के नाम है। ओम धीमहि यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये आहुतियाँ डालो मंत्रों की। ओम ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाम भयश्च नवश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चान्नाद्यं च य एतं देवम् एकवृतं वेद स्वाहा। ओम भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्च स्वधा च य एतं देवम् एकवृतवेद स्वाहा। ओम स एव मृत्युः साम् अमृतं सोभवं स रक्षः। ओम स रुद्रो वसु निर्वसुदेये नमो वाके वषट्कारो अनुसंहितः। ओम तस्य ये मे सर्वे यातवा उपप्रशिषमासते यस्यामु सर्वा नक्षत्रावशे चंद्रमसा सह। देखो, आपको समझना चाहिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। ये आहुतियाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने राजे महाराजे हैं, वो ऋषि मुनि, ये ऐसे सुबह बैठ के शाम को बैठ के डालते थे। इस युग में कोई नहीं डाल रहा सिवाय आपके या आर्य समाज में जो भी डालते हैं। मैं तो आर्य समाजी नहीं हूँ। हाँ, वो श्रद्धा से हमें बुलाते हैं तो हम जाके वहाँ यज्ञ करके आते भी हैं, प्रवचन करते हैं। जम्मू में भी आर्य समाज में मेरे काफ़ी प्रवचन होते रहते हैं। पर है एक ही रास्ता। तो ईश्वर की कृपा आप पर कितनी बरसती है तो मैं जानता हूँ, आप तो जान ही नहीं रहे। तो ये वीर मंत्र ऋषि मुनि डालते थे, और पांडव जैसे, श्री राम जैसे राजे महाराजे ये डालते थे। कभी
पिछले 3 युगों में ऋषि मुनियों ने डाली है, राजाओं ने डाली, आज आप कैसे डाले जा रहे हो, कितने प्यार से। स्वाहा। और ये वेद मंत्र कह रहे हैं ये अग्नि ददार, अग्नि में दान करो आहुतियाँ, और आप दान कर रहे हैं, दानवीर हैं, यजमान भी हैं यहाँ बैठे हुए, जो दानवीर हैं, सेवा भाव वाले हैं, महान यज्ञ का आयोजन करके अपने कल्याण के साथ साथ भारतवर्ष का भी कल्याण करते हैं। ये आहुतियाँ महान है। ओम सवहनो जायत तस्मात् अजायत स्वाहा। ओम सावै रात्रि अजायत तस्मात् रात्रिः अजायत। ओम सर्वान्तरिक्षाद् जायत तस्मात् अंतरिक्षम् अजायत। ओम स वै वायुः अजायत तस्माद् वायुः अजायत। ओम स वै दिवो अजायत तस्माद् द्यौः अजायत। ओम स वै दिग्भयो जायत तस्माद् दिशो अजायन्त। ओम स वै भूमिः अजायत तस्माद् भूमिः अजायत। ओम स वाग्निः अजायत तस्माद् अग्निः अजायत। ये अजायत शब्द आ रहा है ना, पद आ रहा है अजायत। यजुर्वेद में भी आप देखते हैं कि वहाँ भी ये आया है ना मंत्र, तस्मात् यजुः अजायत। अजायत तो अजायतों को रट लो, ऐसे रटते रहोगे तो महान बन जाओगे, बहुत महान। आप मनुष्य नहीं रह जाओगे, देव योनि में आ जाओगे, देव बन जाओगे, सुनते रहे तो। और ऐसे कोई कुछ शब्द याद कर लिया कभी, अजायत में ना निकलना है ना। तस्मात् यजुः अजायत, उसी परमेश्वर से यजुर्वेद भी निकला, ये यजुर्वेद बोल रहा है। अब इधर ये कुछ भगवान और ज्ञान दे रहे हैं कि स वही रात्रि अजायत है, परमेश्वर से रात्रि निकली, तस्मात् रात्रि अजायत है, रात्रि से परमेश्वर निकला। कैसे कैसे बताऊंगा अर्थ इसके, आगे चलो। पहले कौन सा मंत्र है ये ध्यान ही नहीं रहा, ये यहाँ से है। स वै वायुः जायत तस्मात् वायुः अजायत। ओम स वै दिवो जायत तस्मात् द्युः अजायत। ओम स वै दिग्भयो जायत तस्मात् दिशो अजायन्त। ओम स वै भूमिः अजायत तस्मात् भूमिः अजायत। ओम स वाग्निः अजायत तस्मात् अग्निः अजायत। स व अग्नि अजायत, उस परमेश्वर से अग्नि निकले हैं, तस्मात् अग्नि अजायत। स वै भूमिः अजायत, उससे भूमि निकली है, तस्मात् भूमि, परमेश्वर से भूमि निकली, भूमि से परमेश्वर निकला। कितने राज के और कितने आनंद के मंत्र हैं, अभी बताऊंगा ना, इसका भी अर्थ करूंगा मैं जरूर। अच्छा, और सवारिगभ्यो जायत तस्माद् ऋचो जायन्त। ऋचे में ना वेद मंत्र, ऋगभ्यो में ना ऋग्वेद, ये वेद मंत्र परमेश्वर से निकले और इन मंत्रों से परमेश्वर निकला। ओम स, अब बता ये विद्या कहाँ सुनने को मिल रही है? अब बस आते हैं, कथा करके चले जाते हैं। जबकि देखो हैरानगी की बात है, और याद रखो वेद में कोई कथा नहीं है,
कोई कहानी नहीं है, किसी का नाम नहीं है कि दिल्ली का नाम हो या बम्बे का नाम हो या मेरा नाम हो या आपका नाम हो, कोई नाम नहीं, कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं। नाम ही भगवान ने क्या रखा है? वेद। वेद में ना ज्ञान, बस ज्ञान ही ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान ही ज्ञान है। लकड़ी का ज्ञान, सोने का ज्ञान, पीतल का ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, विज्ञान है, मतलब ज्ञान ही ज्ञान है, कथा कहानी नहीं है। इसका गूढ़ अर्थ पड़ा जाता है जो आज कोई मानने को तैयार नहीं होगा। यू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि भी इसका गूढ़ अर्थ क्या है कि किसी का नाम नहीं, स्थान का नाम नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है वेदों में। इसका गूढ़ अर्थ है बड़ा जबरदस्त, जो कोई मानेगा। लेकिन ये तो अनादि ज्ञान है, क्योंकि ईश्वर अनादि है, ईश्वर से निकला ही ज्ञान है। ज्ञान तो अनादि है, लेकिन इसमें नाम, कहानी, वार्तालाप कोई, सिर्फ ज्ञान ही है। इसका अर्थ ही निकलता है कि परमेश्वर का स्पष्ट आदेश है कि कोई कथा कहानी नहीं चाहिए, सिर्फ वेद ही वेद, वेद का उच्चारण करो, वेद के अर्थ बताओ, वेद पर चलो, ये कथा कहानी नहीं चाहिए। लेकिन आज तो बस, और जो सच्ची कथा है उन्हें कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे भगवान राम आए, कृष्ण महाराज आए, पांडव जैसे राजा आए, दशरथ जैसे आए, इनके बारे में बोल के क्योंकि वो तो वेद के ही ज्ञाता थे, तो उनसे कोई प्रेरणा मिलती है तो वो तो लेनी अच्छी है, ऐसा संकेत भगवान ने दिया है। लेकिन ये कथा कहानी के लिए भगवान ने मना किया। एक राजा था जी, उसको वो था, अपनी रानियाँ थी, ये वो हैं। तो लेकिन आज यही हो रहा है कि हम साधु संतों से कथा सुनकर घर में आ जाते हैं। कईयों तो कथा बना ही लिए कि जी 7 दिन का रखना सब ये वो, तो ये इंसानों के बनाए हुए ग्रंथ हैं, उनसे सुनाते हैं ये। तो ईश्वर की आज्ञा ने, हम ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कथा सुनते हैं। और उन कथा में अब देखो, ये भागवत की कथा ही देख लो। तो एक दिन मैं दिल्ली में किसी सत्संग में जा रहा था, वो शिष्य लेने आया था अपनी गाड़ी में, कार में, तो उसने वो लगा दी, वो जो कथा होती है ना 7 दिन की, क्या भागवत। तो शुरुआत हुई उसकी, तो शुरुआत क्या हुई कि कृष्ण महाराज व्यास मुनि जी के पास आए। अब देखो वो योगेश्वर हैं, व्यास मुनि जी भी उनको नमस्कार करते थे, उन दोनों भगवान का रूप थे वो। तो वो आए तो व्यास मुनि जी बोलते हैं कि हे कृष्ण, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैंने उसी वक्त रुकवा दी, वो कैसे रुक, एक योगी है, एक महापुरुष है, ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म के समान है, वो कैसे परेशान हो गए? ये किसने लिखी कथा? तुम पढ़ी तो मैंने भी ये सारी, पर मैं उससे पूछा ये लिखने वाला कौन है, कितना झूठ लिख रहा है कि कृष्ण महाराज परेशान हो गए। तो व्यास मुनि जी ने बोला कि भाई तेरी परेशानी जब हटेगी, जब तूने बहुत कुछ गीता लिख दी, लेकिन जब तक तू कोई प्रेम की वार्ता नहीं लिखेगा, प्रेम सागर नहीं लिखेगा ना, तब तक कृष्ण महाराज तुम्हारी जो है परेशानी नहीं हटेगी। तब कृष्ण महाराज ने ये भागवत लिखी। ये कहाँ भागवत कृष्ण महाराज ने लिखी? ये तो मनुष्यों की लिखी हुई है। वो तो देव थे, वो तो भगवान का रूप थे, वो तो उन्होंने कहाँ से लिख दी है? तो ये तो अभी लिखी गई है, समझ लो 2-4 हज़ार साल पहले की बात, ज़्यादा नहीं है, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा। तो और कृष्ण महाराज हो गए हैं द्वापर में,
ये चल रहा कलयुग, काफ़ी समय बीत गया है इसका। तो कृष्ण महाराज ने कहाँ से लिख दी? ये भागवत पुराण है, तो ऐसी ऐसी बातें हैं इसमें, न्याय नहीं है कि विष्णु भगवान अंदर बैठे हैं, सनातन कुमार ने चारों भाई मिलने आए, दरबार ने रोक दिया। ये भी कथा इसी में भागवत में, दरबार ने रोक दिया। तो दरबार तो रोकेगा क्योंकि मालिक के आ गया, विष्णु के आ गया कि भाई मेरे को यार उसको रोक तो अंदर नहीं आने देना। तो उन ऋषियों ने क्या किया, उसको उठा करके दरबार को जमीन पे फेंक दिया, बेचारा मर गया और चले गए अंदर। तो ये देवताओं में ऐसा अहंकार नहीं होता है कि जमीन पे उठा के पटक दे। तो अंदर जाके बोले कि तुम्हारे उसने रोका था हमें, विष्णु तुम्हारे दरबार ने, हमने उसे उठा के पटक दिया नीचे जमीन पे। ओह अच्छा महाराज, बड़ा अच्छा। तो आर्मी में भी, पुलिस में भी, जहाँ भी जाओ, किसी में भी जब दरबान को रखा जाता है तो वो जो रोक देता है तो उसको शाबाशी मिलती है, उसको मालिक शाबाश देता है, भाई तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, रोका उनको। और जब उन्होंने ज़मीन पे फेंक दिया तो न्याय ये कहता है कि भाई वो चारों ऋषियों से पूछताछ की जाए, इसका कसूर क्या था, क्यों फेंका इसको। और सब अन्याय चल रहा है, सब सुन रहे हैं, वाह तालियां बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा। तो ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान तो वेद है, आप वेद को छोड़ के कहीं और किताबों में ज्ञान ढूंढ रहे हो, वहाँ कैसे आ जाएगा ज्ञान? जब वहाँ है ही नहीं, ईश्वर से निकला ही नहीं, तो वहाँ कैसे आ जाएगा?